हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। और हम पढ़ रहे थे बिजनेस रिसर्च मेथड और आज हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है अनुराग लॉ क्लासेस। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट, तो मेजरमेंट जो है ये एक प्रोसेस होता है जिसमें कि हम असाइन करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर लेबल को किसी ऑब्जेक्ट फिनोमिना को अकॉर्डिंग टू उनके स्पेसिफिक रूल के हिसाब से, और ये रिसर्चर को अलाउ करता है कि वो क्वांटिफाई कर सकें और एनालाइज कर सकें वेरिएबल को एक सिस्टमेटिक तरीके से। तो अब इसमें ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए हाइट है, तो हाइट में हमें फुट दे रखे हैं, इंच दे रखा है, सेंटीमीटर दे रखा है, मिलीमीटर दे रखा है। तो ये सब जो है मेजरमेंट की एक न्यूमेरिकल वैल्यू इसमें होंगी, तो जो कि ये अलाउ करेंगी कि हमें पता चल जाएगा इस वजह से कि हाँ भाई ये इंसान 5 फुट का है, ये इंसान 6 फुट का है। इसकी वजह से एक सिस्टमेटिक तरीके से हम वेरिएबल को एनालाइज कर पाएंगे। आगे पढ़ते हैं। नीड क्या है मेजरमेंट की, तो पहली नीड है क्वांटिफिकेशन। तो मेजरमेंट जो होता है ये अलाउ करता है कि हम वेरिएबल को क्वांटिफाई कर पाएं, जो कि एसेंशियल होता है स्टैटिस्टिक एनालिसिस और कंपैरिजन करने के लिए। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिविटी, तो ये हमें प्रोवाइड करती है एक स्टैंडर्डाइज वे जिससे कि हम एक्सेस कर सकें और कंपेयर कर सकें वेरिएबल को। इसकी वजह से बायसनेस और सब्जेक्टिविटी भी बहुत कम हो जाती है। नेक्स्ट है डेटा एनालिसिस, तो ये एक्यूरेट मेजरमेंट जो होता है ये क्रूशल होता है डेटा एनालिसिस के लिए और इंटरप्रिटेशन के लिए। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग, तो जो मैनेजमेंट रिसर्च के दौरान जब प्रिसाइज मेजरमेंट जो ली जाती हैं वो हेल्प करती हैं कि हम इंफॉर्म्ड डिसीजन ले सकें, जो कि एम्फेरिकल एविडेंस के ऊपर बेस्ड होता है। नेक्स्ट है बेंच मार्किंग, तो मेजरमेंट जो होते हैं ये हमें फैसिलिटेट करते हैं कि हम बेंच मार्क लगा सकें परफॉर्मेंस को, कि हम परफॉर्मेंस को नाप सकें। ये हमें प्रोवाइड करता है कि हम कैसे नापें परफॉर्मेंस को, प्रोग्रेस को कैसे नापा जाए, या फिर आउटकम जो है रिजल्ट है उनके स्टैंडर्ड्स क्या है और कंपेटिटर्स क्या है। अब हमारी आती है स्केलिंग टेक्निक्स, तो स्केलिंग जो होता है ये इन्वॉल्व करता है कि आप डिफाइन करें और असाइन करें न्यूमेरिकल वैल्यूज वेरिएबल्स को। तो इसमें डिफरेंट टाइप के स्केल होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं, और इन्हें ये यूज़ किए जाते हैं उनके नेचर के ऊपर ये यूज़ किए जाते हैं कि वेरिएबल का नेचर क्या है जिसके ऊपर वो मेजर किया जाएगा। तो सबसे पहला स्केल आता है नॉमिनल स्केल। तो नॉमिनल स्केल जो होता है ये कैटेगराइज कर देता है डाटा को बिना कोई ऑर्डर में, जैसे कि जेंडर हो गया या एम्प्लॉय आईडी हो गया। तो ये यूज़ किया जाता है वेरिएबल्स को लेबल करने के लिए, और इसमें क्वांटिटेटिव वैल्यू का यूज़ नहीं होता है। नेक्स्ट आता है ऑर्डिनल स्केल, तो ऑर्डिनल स्केल में हम रैंक कर देते हैं डेटा को उनके स्पेसिफिक ऑर्डर के अनुसार, और इसमें कोई प्रिसाइज डिफरेंस नहीं होता है रैंक के बीच में, जैसे कि एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन का लेवल, डिससेटिस्फाइड, न्यूट्रल और सेटिस्फाइड। नेक्स्ट आता है इंटरवल स्केल, तो इंटरवल स्केल जो है ये मेजर करता है वेरिएबल को इक्वल इंटरवल्स पे, और ये वैल्यूज जो इसमें जो वैल्यूज होती हैं वो ट्रू नहीं, वो बहुत बार ट्रू नहीं होती है 0 पॉइंट पे। जैसे कि टेम्परेचर होता है सेल्सियस का, तो सेल्सियस में जब टेम्परेचर 0 आ जाता है तब वो 24 फ़ारेनहाइट रहता है। तो इसकी वजह से हमें अलाउ करता है कि जो मेजरमेंट है 1 डिग्री का, तो वो डिफरेंस बन के आता है वेरिएबल्स के बीच में। नेक्स्ट आता है रेशियो स्केल, तो रेशियो स्केल में सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। इंटरवल स्केल होता है इसमें इसमें ट्रू 0 पॉइंट होता है, और ये अलाउ करता है कंपैरिजन को एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड्स पे, जैसे कि सेल्स रेवेन्यू हो गया, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हो गए। आगे पढ़ते हैं। एटीट्यूड स्केलिंग, तो एटीट्यूड स्केलिंग की टेक्निक्स जो होती हैं ये बहुत क्रूशल होती हैं सर्वे रिसर्च के लिए, और ये कैप्चर करती हैं
क्वांटिफाइंग सब्जेक्ट असेसमेंट्स को और प्रीफरेंसेस को। तो ये जो टेक्निक होती हैं ये हेल्प करती हैं रिसर्चर को कि वो मेजर कर सके एटीट्यूड्स को, ओपिनियंस को, परसेप्शंस को और प्रिसीजन के साथ। अब कंसेप्ट देख लेते हैं इसका। तो ये एक स्केल जो होता है रिसर्च में, ये एक टूल की तरह यूज़ किया जाता है जिससे कि हम मेजर कर सकते हैं कि हमारे रेस्पोंडेंट का एटीट्यूड क्या है, ओपिनियन क्या है, या फिर रेस्पोंडेंट के प्रेफरेंसेस क्या है। स्केल जो होते हैं ये ट्रांसफॉर्म करते हैं क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट को, कि जिनकी क्वालिटी जो होती है, क्वालिटी के जो एट्रीब्यूट होते हैं उनको ये न्यूमेरिकल डेटा में या क्वांटिटेटिव डेटा में ट्रांसफॉर्म कर देता है, जिसकी वजह से हम आसानी से एनालाइज कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं हम रेस्पॉन्सेस को स्टैटिस्टिकली। अब इसके रेटिंग स्केल्स जो होते हैं, इसमें लाइकार्ट रेटिंग स्केल होता है, जैसे कि स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, स्ट्रांगली एग्री, ये वाला। तो इसमें कंसेप्ट जो होता है ये जो है, ये एक साइकोलॉजिस्ट जो थे रेंस लाइकार्ट, इन्होंने ये स्केल दिया था। ये मेजर करता है एटीट्यूड को, एटीट्यूड रेस्पोंडेंट के एटीट्यूड को, और ये सिंपल स्टेटमेंट के आधार पे उन्हें जो है मेजर करता है। इसमें जो स्केल होता है वो एग्री होता है और डिसएग्री, ये दो स्केल भी हो सकते हैं। इसका जो फॉर्मेट होता है, इसमें रेस्पोंडेंट जो है रेट करते हैं कि वो एग्री करते हैं एक सीरीज ऑफ स्टेटमेंट से, या फिर वो डिसएग्री करते हैं। तो और ये टिपिकली 1 से लेके 5 तक होता है, या 5 से 7 तक हो सकता है। अब इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो ये कॉमनली सर्वे में यूज़ किया जाता है, जहाँ पे कि एटीट्यूड को मेजर करना होता है, ओपिनियन को मेजर करना होता है, या परसेप्शन को मेजर करना होता है वेरियस टॉपिक के ऊपर। और ये हमें अलाउ करता है कि हम उनकी इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग को भी जान सकें। इसका एग्जांपल है कि क्वेश्चन है, आई एम सेटिस्फाइड विद माई करंट जॉब। तो अगर आपने 1 चुना तो आप स्ट्रांगली डिसएग्री करते हैं, और 5 चुना अगर आपने तो आप स्ट्रांगली एग्री करते हैं। नेक्स्ट आता है सिमेट्रिक डिफरेंशियल स्केल। तो सिमेट्रिक डिफरेंशियल स्केल वो स्केल होते हैं जिनसे हम कैनोटेशंस जो एसोसिएटेड होती हैं ऑब्जेक्ट या कंसेप्ट से रिलेटेड या इवेंट से रिलेटेड जो होती हैं, उनको मेजर करते हैं। ये रेस्पोंडेंट जो है इसमें रेट करते हैं एक कंसेप्ट को, जैसे कि बाइपोलर एडजेक्टिव्स हो गए, गुड, बैड, हैप्पी, सैड, ऐसे। इसमें इसका जो फॉर्मेट होता है, ये स्केल जो है ये टिपिकली इसमें रेंज होती है पॉइंट्स की, जो कि 2 से लेके या 2 से ज़्यादा भी हो सकती है। इसमें जो रेस्पोंडेंट होते हैं वो अपना जो रेंज है उसको मार्क करते हैं, और वो जो रेंज है वो इंडिकेट करती है कि रेस्पोंडेंट की फीलिंग्स क्या है। अब इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो ये यूज़फुल होता है जहाँ पे एटीट्यूड को मेजर करना हो किसी ब्रांड के प्रति, या किसी प्रोडक्ट के प्रति, या किसी सर्विस के प्रति। ये जो हेल्प करता है, ये हेल्प करता है कि हम कैप्चर कर सकें न्यूसेंस को, कि रेस्पोंडेंट क्या फील कर रहे हैं एक कंसेप्ट के बारे में। इसका एग्जांपल है कि रेट द क्वालिटी ऑफ कस्टमर सर्विस, के क्वालिटी, जो कस्टमर सर्विस की क्वालिटी है उसे रेट करना है। 1 अगर आप चुनेंगे तो वो पुअर होगा, और 7 आप चुनेंगे तो एक्सीलेंट होगा। नेक्स्ट आता है हमारा कांस्टेंट सम स्केल। तो रेस्पोंडेंट जो होते हैं ये एलोकेट करते हैं फिक्स्ड नंबर ऑफ पॉइंट और या फिर यूनिट, जो कि डिफरेंट एट्रीब्यूट या फिर आइटम के ऊपर बेस्ड होता है, और उनकी इम्पोर्टेंस और प्रेफरेंस के हिसाब से। इसका जो फॉर्मेट होता है, इसमें टोटल नंबर ऑफ पॉइंट जो होते हैं वो एलोकेट किए जाते हैं इक्वल और प्री डिफाइंड सम पे, जैसे कि 100, 200, 300, 400, ऐसे। इसमें जो रेस्पोंडेंट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है इन पॉइंट को अपने ओपी ऑप्शन पे। इसमें इसकी एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं। तो ये यूज़फुल होता है डिटरमाइन करने के लिए रिलेटिव इम्पोर्टेंस या फिर प्रीफरेंस को, जो कि डिफरेंट एट्रीब्यूट से रिलेटेड होती है। ये प्रोवाइड करता है एक क्लियर पिक्चर डेटा के बारे में। इसका एग्जांपल है, डिस्ट्रीब्यूट 100 पॉइंट अमंग फॉलोइंग फैक्टर बेस्ड ऑन देयर इम्पोर्टेंस टू परचेज डिसीजन, प्राइस, क्वालिटी और ब्रांड।
तो इसमें रेस्पोंडेंट से कहा जाता है कि आपको 100 पॉइंट मिले हुए हैं और आपको अलग अलग चीज़ें जैसे कि प्राइस हो गया, क्वालिटी हो गया और ब्रांड हो गया, इनको आपको नंबर देने हैं। तो रेस्पोंडेंट जैसे किसी में 30 चुन लेगा, किसी में 40 चुन लेगा और किसी में 30 चुन लेगा। तो ऐसे करके इनका ये कांस्टेंट सम स्केल बन जाता है। अब आगे पढ़ लेते हैं ग्राफिक रेटिंग स्केल। तो ग्राफिक रेटिंग स्केल ये वो स्केल होते हैं जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन को इन्वॉल्व करते हैं, और जैसे कि स्लाइडर हो गए या फिर ग्राफिक लाइन हो गई। इसमें रिस्पोंडेंट जो होते हैं वो इंडिकेट करते हैं अपने रिस्पॉन्स अपनी पोजीशन को मार्क करके एक ग्राफ के ऊपर या कंटिन्यूम के ऊपर। इसका जो फॉर्मेट होता है, तो इसमें फॉर्मेट में रेस्पोंडेंट जो होते हैं वो स्लाइडर को मूव करते हैं या फिर एक पॉइंट को मार्क करते हैं, जो कि रिफ्लेक्ट करता है कि वो कितना एग्री करते हैं प्रेफरेंस से, या इंडिविजुअल के क्या क्या प्रेफरेंस है। नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन है कि ये यूज़ किया जाता है ऑनलाइन सर्वे में, ताकि कैप्चर कर सकें कि लेवल ऑफ इंटेंसिटी क्या है या फिर सेटिस्फेक्शन क्या है कंज्यूमर का। ये एक यूज़र फ्रेंडली वे होता है जिससे कि गैदर करा जा सकता है क्वांटिटेटिव डेटा। इसमें जैसे कि एग्जांपल है कि रेट योर सेटिस्फेक्शन, अपनी सेटिस्फेक्शन को रेट करो कि आपको जिस तरीके की सर्विस मिली है। अगर आप 0 चुनते हो तो आप बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हो, और अगर आप 100 चूज़ करते हो तो आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो। अब इसकी समरी पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हमने लाइकर्ट स्केल्स पढ़ा था, जो कि बेस्ट मीजरिंग बेस्ट मीजरिंग एटीट्यूड होता है, जिससे कि हम एटीट्यूड को और ओपिनियन को मीजर कर सकते हैं और उनकी डिग्री के अनुसार। नेक्स्ट था सिमेट्रिक डिफरेंशियल स्केल, जो कि यूज़ किया जाता है न्यूसेंस कैप्चर करने के लिए, जो कि एटीट्यूड होता है बाइपोलर एडजेक्टिव के साथ। नेक्स्ट आता है कांस्टेंट सम स्केल। ये इफेक्टिव होता है अंडरस्टैंड करने के लिए कि टॉपिक की रिलेटिव इम्पोर्टेंस क्या है और डिफरेंट एट्रीब्यूट्स क्या है। नेक्स्ट है ग्राफिक रेटिंग स्केल। ये प्रोवाइड करता है एक विजुअल, ताकि हम और इंट्यूटिव वे से रेस्पोंडेंट अपना आपको एक्सप्रेस कर पाए अपनी इंटेंसिटी और सेटिस्फेक्शन को। नेक्स्ट हमारा आता है पेयर्ड कंपैरिजन। ये हेल्प करता है कि हम प्रायोरिटाइज कर पाए प्रेफरेंसेस को और कंपेयर कर पाए आइटम्स को पेयर्स में। नेक्स्ट आता है हमारा फोर्स्ड रैंकिंग, जो कि यूज़फुल होता है रैंक करने के लिए एक ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस को या फिर एट्रीब्यूट्स को कोई एम्बिग्युइटी के बिना। अब जो भी ये स्केल होती हैं, टेक्निक्स होती हैं स्केलिंग की, इनके अपने अपने एडवांटेजेस हैं और ये सूटेबल होती हैं डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा कलेक्शन के अनुसार। तो जैसा आपका स्केल होगा उसी तरीके से आपको रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स बनाने पड़ेंगे, और आपका नेचर ऑफ डेटा भी उसी तरीके का होना चाहिए, जिसकी वजह से आपको इजी रहे कि आप रेस्पोंडेंट के एटीट्यूड या बिलीफ को आसानी से मेजर कर सकें। धन्यवाद।